जय हिंद मेरे प्यारे बच्चियों, आप सब कैसे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। बहुत सारे बैक टू बैक कमेंट देखने को मिल रहा था कि सर एसएससी जीडी 2021 की बेहतर रणनीति बताइए, किस तरीक़ा से हम तैयारी करें अगर हम जीरो लेवल से स्टार्ट करें। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, परसेंटेज रेशियो में बता देता हूँ। 0% होता है, एक रेशियो में बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों 15% होता है, एक जो होता है वो 20% होता है, और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों 50% होता है, और एक जो रेशियो हमारा जो जिस नज़रिए से हम लोग देखते हैं, और एक होता है 70% मेरे प्यारे बच्चों। 100% तो होता नहीं है, ठीक है, इस बात को याद रख लेना। अब हम इस कैटेगरी के अंदर कैसे आएँ और किन किन लेवल से हम गुजरे जो हमारा 100% सेलेक्टेड हो जाए, क्योंकि हम लोग सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों कि एसएससी जीडी के अंतर्गत सीटें जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 26,000 अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज है, ठीक है। अगर हम ये 26,000 वैकेंसी लगभग देख रहे हैं तो इसके अनुसार कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। कैसे होगा, इसके साथ साथ आप लोग को ये भी पता होगा मेरे प्यारे बच्चों कि नेगेटिव मार्किंग आ चुका है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आ चुका है। नेगेटिव मार्किंग के कारण कटअप जो होता है वो हमेशा हाई नहीं जाता, कटअप को लो करता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कटअप को लो करता है, लेकिन क्या कर दिया, वैकेंसीज कम है। अगर यही वैकेंसीज 50,000 होता ना तो मैं बच्चों को कहता कि आराम से आप 50% स्कोर करो और रिजल्ट आपका हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि वैकेंसीज कम है, नेगेटिव के कारण तो हमारा कटअप तो लो थोड़ा जाएगा, लेकिन वैकेंसीज कम है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेरे प्यारे बच्चों जो अच्छे मार्क्स लाएंगे उन बच्चों का रिजल्ट हो पाएगा, ठीक है। इस वीडियोज़ के माध्यम में पूरा वीडियोज़ को अंत तक देख लेना। इस वीडियोज़ को मैं सारी चीज़ें बताया हूँ, खुलकर बताया हूँ कि कैसे कैसे हम पढ़ाई करें, किस रणनीति से अपनाएं, जिस तरीके से सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि मैं बैक टू बैक मेरी 92+ स्कोर करीबन 3 टाइम्स किया हूँ, तो मुझे अपने आप की जो एक्सपीरियंस था वो मैं बताता हूँ कि एक जीरो लेवल वाला कैंडिडेट किस तरीक़े से 90 तक अप्रोक्सीमेट कटअप तक ले जा सकता है, या 80 या 90 के अप्रोक्सीमेट रह सकता है, ठीक है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को बताना चाहते हैं कि अगर एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑली बोर्ड एप्लीकेशन है, जहाँ पे एसएससी जीडी की बैक टू बैक हमारा टोटल प्रीवियस ईयर हो या सेट पेपर हो या हमारा गाइड पेपर, सारी चीज़ों के लेकर यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। ऑनलाइन फ्री एंड कॉस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बेहतर हो सकता है, खास करके फ्री एंड कॉस्ट है। ऑली बोर्ड अब इंडिया के लगभग तमाम बच्चे एसएससी जीडी के ये ऑली बोर्ड को यूज कर रहे हैं। एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड करें, जिससे आपको प्रॉफिट हो सकेगा, ठीक है। अब हम लोग सिंपल जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों ऊपर की ओर। देखिए, अब हम अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों की वैकेंसीज के अनुसार हम किस तरीके की तैयारी या रणनीति करें। अगर आपकी लेवल 0% है, ठीक है, देखिए अगर हमारी जो लेवल है वो अगर 0% है तो आप किस तरीका का रणनीति अपनाएं। देखिए, सबसे पहली बात है कि चाहे आपका 70% तक का भी लेवल है तो आप एसएससी जीडी का सबसे पहली बात जो होगा वो आपका होगा सिलेबस, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सिलेबस होगा। इस सिलेबस के अनुसार हम काम करेंगे, क्योंकि हम लोग को सभी को पता है कि एसएससी की कोई भी एग्जाम्स या रेलवेज हो या बैंकिंग हो, सबसे पहले क्या देता है, सिलेबस देता है मेरे प्यारे बच्चों। इस सिलेबस के अंतर्गत हम कैसे काम करेंगे, सबसे पहले अगर सिलेबस को हम चेकआउट करते हैं तो हमारे 4 खंड होते हैं। एक होता है मेरा हिंदी, एक होता है हिंदी या इंग्लिश होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आपको ऑप्शन दे रहा होगा, एक होता है मैथ, एक होता है रीजनिंग मेरे प्यारे बच्चों, और लास्ट वाला आपका होता है जीके और जीएस और करंट अफेयर मेरे प्यारे बच्चों। ये सारे पोर्शंस होते हैं। 25-25 क्वेश्चन होते हैं। कितने कितने होते हैं, 25-25 क्वेश्चन होते हैं। हम लोग को सभी को पता है कि 100 क्वेश्चंस 90 मिनट दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत हमें किस तरीके का स्कोर करने होंगे जो हमें बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब 0% वाले बच्चे के लिए हम एक स्पेशल बोलना चाहेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों आप सोइए मत, अब आपको जागना पड़ेगा, क्योंकि आपका कंपटीशन ये दोनों से है, ठीक है। आपका कंपटीशन हमेशा ये दोनों से रहेगा, और ये घोड़े बन चुके, आप गधे हो। एग्जाम्पल बुरा मत मानना, मैं बता देता हूँ। उस अनुसार से आपको करना पड़ेगा कि दोनों को कम से कम लेवल आने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। आप लोगों के पास लगभग जो है वह 3 मंथ है, ठीक है। 3 मंथ का टारगेट लेके चलिए कि मेरे पास 90 दिन है। ये 90 दिन का टारगेट हम कैसे फिक्स करें, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। जीरो लेवल वाले बच्चे, आप लोग को अगर पता होगा, पहले चारों सब्जेक्ट में पहले देख लीजिए कि आपका कौन से सब्जेक्ट ऐसे है जो स्ट्रॉन्ग है। कोई तो ऐसा सब्जेक्ट होगा जो स्ट्रॉन्ग होगा। इस सब्जेक्ट को अभी थोड़ा सा नेगलेक्ट करो ध्यान, लेकिन अभी नेगलेक्ट करने बोल रहे हैं। जिस सब्जेक्ट में आपका कमज़ोर है, जैसे कि हिंदी सपोज ये कमज़ोर है, मैथ कमज़ोर है, और आप लोग का जीके जिस कमज़ोर, सोचिए कि रीजनिंग बहुत अच्छा है, तो ये दोनों पे ज़्यादा फोकस करिए। अब फोकस क्या करना है, तो सिलेबस में देखा होगा
कि चैप्टर वाइज दिया हुआ है, ठीक है, चैप्टर वाइज दिया हुआ है। चैप्टर वाइज कहाँ पे, बहुत सारे चैप्टर वाइज दिया भैया, तो मैथमेटिक्स में चैप्टर वाइज दिया। जीके जीएस तो भैया चैप्टर वाइज नहीं दिया है, तो जीके जीएस में मेरा अनअकैडमी पे क्लासेस चल रही है लाइव, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, या तो यूट्यूब पे बहुत सारी जीके जीएस की क्लासेस होती है, वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जीके जीएस को जितना पढ़ोगे उतना ही कम पड़ेगा। जीके जीएस के लिए कोई क्या कहते हैं कि अगर कुछ का ट्रिक रहे तो हमने ट्रिक है ही नहीं जो हम आपको बता दें। आप अगर जीके जीएस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो भैया लुसेंट पढ़िए, या तो आप स्पीडी पढ़ सकते हैं, जो भी देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में, ठीक है। अब मैं बात करूँ रीजनिंग मैथ में आपको दिखा होगा कि जितने चैप्टर हैं पर डे एक चैप्टर का टारगेट लीजिए कि हमें इस चैप्टर में सपोज करिए कि मेरा एवरेज कमजोर है या मैथ का लगभग चैप्टर मुझे समझ नहीं आता है, तो आज टारगेट करिए कि आज मुझे एवरेज को समझना है, ठीक है, या तो समझना है मुझे लॉस एंड प्रॉफिट को। हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यूट्यूब पे तमाम वीडियोस पड़े हुए हैं अदर चैनल्स के, टॉप क्लासेस के, आप वहाँ पे विजिट करिए और एवरेज देखिए। आप उस दिन आपका जो टारगेट होगा, सुबह जो टारगेट आप लेंगे कि मुझे सिर्फ एवरेज देखना है या आप में लॉस एंड प्रॉफिट करना है, तो करना है। जब तक हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना कर लेंगे, देखिए एसएससी जीडी का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं या तो एग्जाम निकालना चाहते हैं, तो पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। आप जिस टाइम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, समझ जाइए कि आपका जो रिजल्ट है देने लायक हो गए हैं, क्योंकि एसएससी जीडी का बेस ही क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा टॉपिक हार्ड नहीं जाता है। आपको ज़्यादा हार्ड डीप नहीं पढ़ना है, बेस क्वेश्चन पढ़ लेने। बेस का मतलब बेसिक जो होते हैं कॉन्सेप्ट, वो सारे क्वेश्चन पढ़ लेने, आपका 100% सिलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखना है मैथमेटिक्स के एवरेज हो या लॉस एंड प्रॉफिट हो या हमारा CISI हो या मेंसुरेशन हो, जो जितने भी चैप्टर हैं इसके बेस क्या करें, कॉन्सेप्ट को देख लेना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को अगर आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए पहली। अब मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, जिस दिन आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया उसी दिन 2 घंटे बाद, जो अब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं इसके 2 घंटे बाद आप इसके क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए कि हमसे क्वेश्चन होता है या नहीं। कौन, आपको बुक से मत करिए, आप करिए मेरे प्यारे बच्चों, गाइड बुक को उठाइए, किसी भी गाइड बुक को उठा लीजिए, ठीक है। गाइड बुक को एसएससी जीडी के गाइड बुक उठाइए, तो प्रीवियस उठाइए, इसके क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। अगर आपके ये क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो 100 सी बात है, सबसे बेहतर चीज़ है कि आप प्रीवियस ईयर को करें। प्रीवियस ईयर करने से आपको एक चीज़ पता चलेगा मेरे प्यारे बच्चों के क्वेश्चन का लेवल क्या है। गाइड में हो सकता है आपका लोअर इजी दे दे और या तो हार्ड दे दे, है ना, तो आप डिसबैलेंस हो जाएंगे, इस बात को समझिएगा। अगर आपके हिंदी, तो हिंदी भी चैप्टर वाइज यहाँ दिया हुआ भैया, तो हिंदी के चैप्टर वाइज भी कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। आपके पास लुसेंट की हिंदी बुक होगी, उसको देखिए, चैप्टर वाइज टारगेट लीजिए ना कि आज 2 मेरा सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट का हम एक टारगेट लेते हैं, एक पॉइंट चैप्टर को हमें पूरा नहीं पढ़ना है, एक चैप्टर को टारगेट ले सकते हैं कि मुझे आज ये चैप्टर को टारगेट करना, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करने। सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ 100% कंप्लीट नहीं करने हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने हैं बस। मैं आपको बता देता हूं, ये मेरे पे छोड़ दिए, इसके बाद क्या होगा, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो गारंटी मैं लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हिंदी में भी और इसमें। हिंदी में एक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करना, दबा के प्रैक्टिस करिए, चाहे मुहावरे हो, लोकांतियां हो, रिक्त स्थान को, त्रुटियां हो या शुद्धिकरण हो, ये सारे क्वेश्चंस को एकदम बेहतरीन तरीके से करना है, ठीक है। प्रैक्टिस ज्यादा करिए। कहां होगा, तो लुसेंट की हिंदी की बुक आती है मार्केट में, आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये 0% वाले बच्चों को बोल रहे हैं। अब आते हैं 50% वाले बच्चों को। 50% वाले बच्चों के पास भी 4 सब्जेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। ये चारों सब्जेक्ट में देखिए कि आपका जो सब्जेक्ट में है, जो सबसे कम पकड़ है, जिस सब्जेक्ट में सबसे कम पकड़ है, उसके लिए आप क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, प्रीवियस ईयर का बुक आता है, इसको आप ट्राई करिए। 15% वाले बच्चों के लिए इसको ट्राई करिए कि क्या क्वेश्चन आता है। जब आप एक प्रैक्टिस सेशन के दौरान, अगर आप प्रीवियस सेशन के दौरान आप क्वेश्चन को करते हैं, तो हम यही कहेंगे कि बुक को मत उठाइए, बुक को मत उठाइए। ओली बुक में बार कर रहा हूँ, ओली बोर्ड जो है एप्लीकेशंस है, नीचे है, आप जाके वहाँ विजिट करिए ना, वहाँ पे दिया हुआ है कंटेंट, आप वहाँ पे क्लास एक बार विजिट करिए और एक बार टेस्ट लेके देखिए, ठीक है। देखिए आपको क्या पता चलेगा इससे, कि आपकी रैंक पता चलेगा कि हम किस रैंक पे आ रहे हैं और मेरा कौन से सब्जेक्ट में कमजोर है, और एनालिसिस के तहत आपको बताएगा कि कौन सा सब्जेक्ट का आपका स्ट्रॉन्ग कितना % है या कितना नहीं है, ये ओली बोर्ड आपको बता देगा। इसके अनुसार आपको क्या करना है, मेहनत करना है। आपको फ्री एंड कॉस्ट दे रहे हैं, आपको तो पैसा लगना नहीं है, तो ओली बोर्ड में आप करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर को ही मारेंगे। प्रीवियस ईयर मारने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखिए 2 चीज़ें मिलेगा। एक तो मिलेगा भैया जो कम स्ट्रॉन्ग जो सब्जेक्ट है वो, और जो कमजोर सब्जेक्ट है वो। ये जो कमजोर सब्जेक्ट है ना, उस पर ज़्यादा फोकस करना। क्या चीज़ का फोकस करना है, प्रीवियस ईयर बुक को उठाइए, प्रीवियस ईयर को बुक उठाइए एसएससी की जीडी के, और इसके सारे क्वेश्चन को कर डालिए, सारे क्वेश्चन को कर डालिए। आप 100 सी बात है, आप इस जगह पहुंच जाइएगा।
आप इस जगह पहुंच जाइएगा, क्योंकि आपको कितना पुश करना है, तो 35% पुश करना है। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों 20% वाले बच्चों को। देखिए 20% वाले बच्चे, ये दोनों से क्या डिफरेंट रहेगा। आपको 100 सी बात है कि 2 ऐसा सब्जेक्ट होगा जो स्ट्रांग होगा 20% वाले का, और जो 2 सब्जेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों वो डिसबैलेंस होगा, अपर नीचे होता होगा। तो ये जो 2 सब्जेक्ट है ना, उस 2 सब्जेक्ट को क्या करें, सबसे पहली बात को हम बता देते हैं, चैप्टर को क्लियर करिए। ये 2 चैप्टर को क्लियर करिए, क्योंकि चैप्टर जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। पहले आपको क्या करना है, 20% वाले बच्चों के लिए स्पेशल बोल रहा हूं, पहले सिलेबस को देखिए। सिलेबस के 2 सब्जेक्ट जो आपके स्ट्रांग होंगे उसे छोड़िए, और जो सब्जेक्ट आपके कमजोर होंगे, मतलब छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, उसको भी प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन ज्यादा फोकस करने जो सब्जेक्ट चैप्टर जो आपको सब्जेक्ट जो कमजोर है, ठीक है, उस पर ज्यादा फोकस करना है, उस पर दिल से मेहनत करना है, बस जिसको बोलते हैं ना दिल से आपको देने। ज्यादा नहीं बोल रहे मेरे प्यारे बच्चों, 4 से 5 घंटा दीजिए, बस 4 से 5 घंटा दीजिए, कंफर्म आपका रिजल्ट होगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। 4 से 5 घंटा सभी को बोल रहा हूं, ये सभी को 4-4 5 घंटा दे रहा हूं। 4 से 5 घंटा के ज्यादा आपको मैक्सिमम नहीं देना है। लास्ट में बताऊंगा कि कैसे अंत तक आप कवर कर पाएंगे, ठीक है। आपको ये फोकस करना है। 50 या 70% वाले बच्चों को सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए, सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए। क्या? प्रीवियस ईयर। 50 या 70% वाले बच्चों के लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको सिर्फ कुछ करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ प्रैक्टिस करना दबा के प्रीवियस ईयर को। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिए, पर डे 2 सेट लगाइए। जिस दिन आपने पर डे सेट लगाना स्टार्ट कर दिया ना मेरे प्यारे बच्चों, 2 और 50% और 70% वाले बच्चों के लिए स्पेशल बोल रहा हूं, इनकी लेवल हाई हो जाएगा, और आप कटअप से तो ऑलरेडी पहले भी निकाल लोगे एग्जाम, और आप और भी तरीके से जा सकते हो और बेहतर भी ले सकते हो, ठीक है। मैं बता देता हूं। अब मुझे देखिए क्या इसमें रणनीति अपनानी बेहतर होगी, क्या इसका रणनीति और सॉलिड किया जा सकता है अपने एग्जाम को लेकर, बेस को लेकर, ठीक है। देखिए हम कटअप को लेकर भी बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि क्या कटअप रहने वाली है इस बार, क्या एक्सपेक्टेड कटअप रहेगी, लेकिन मैं बात करूंगा 0%, 15%, 20%, ये दोनों कैटेगरीज को। आपको 0% वाले बच्चों को तो स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। कितने ऐसे भी ये बच्चे पूछते हैं कि सर हमें समझ नहीं आता कि मैथमेटिक्स को क्या पढ़ना है, तो भैया आपका सिलेबस दिया हुआ, सिलेबस को ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि आप देखिए कोई भी लाइन को अगर पढ़ना हो ना तो इसके सिलेबस को पकड़िए, तो इस सिलेबस से पता चलेगा। आप जो मन किया वो पढ़ोगे तो भैया नहीं होगा। देखिए अगर आप मैथमेटिक्स में सर्कल पढ़ रहे हो तो भैया SSCGD में सर्कल नहीं पूछता है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो मेरे प्यारे बच्चों, SSCGD में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछता है। तो जो सब्जेक्ट नहीं पूछता उससे हम क्यों पढ़ेंगे? जो सब्जेक्ट स्पेशली पूछेगा, हम इस सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करेंगे, उस चैप्टर को ज्यादा फोकस करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। इस बात को समझना ना। अब 0% वाले बच्चे ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए डेली अगर आपने 6 घंटा देते हो तो मैं गारंटी लेता भाई आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन दिल से देना, दिल से देना। क्या करना मेरे प्यारे बच्चे, देख लीजिए जो 0% वाले बच्चे हैं, आपको भी टेस्ट देने पर डे आपको भी टेस्ट देने। टेस्ट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लाइव दीजिए, ऑनलाइन दीजिए। आपका 2 ही नंबर आ रहा है, 1 ही नंबर आ रहा है, आप धीरे धीरे इंप्रूव करिए और इसको रिवीजन करिए। सबसे पहली बात सभी बच्चों के लिए बोल रहा हूं, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, जब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाते हो ना, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में 100 सी बात है कि भाई आप 100 में 100 सही कर नहीं पाओगे। तो जो गलतियां करते हो, इसे टेस्ट देने के बाद इसको आप रिवीजन करिए और एक नोटबुक बनाइए। नोटबुक का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, आप नोट्स करिए कि कौन से टॉपिक में क्या चीज़ें हमें प्रॉब्लम हुआ और क्या हमें इंप्रूव करना है। आप इसको रट डालिए। जैसे जीके जीएस में मैंने इतना क्वेश्चन गलत किया, तो आप देखे होंगे या किसी भी टेस्ट सीरीज में, या तो आप देखते होंगे जब ऑनलाइन मारते होंगे, तो आप जो गलतियां करते हो ना, तो इसके जो चारों ऑप्शन होते हैं उसको डिस्क्राइब कर देता है। तो चारों ऑप्शन को समझने की कोशिश करिए और एक कॉपी को बनाइए भैया, रीजनिंग का अलग बनाइए, मैथ का अलग बनाइए और जीके जीएस का अलग बनाइए और इसको पढ़ डालिए। पढ़ने पढ़ते देखिएगा धीरे धीरे पर डे एक नंबर इंप्रूव करते जाइए कि आज मेरा 5 नंबर आए, कल हम किसी तरीके से 6 नंबर लाते हैं, किसी तरीके से हम 7 नंबर लाते हैं। इसको लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर जिस दिन आपने सॉल्व कर दिया ना, ये मैं गारंटी लेता हूं मेरे प्यारे बच्चे, आपको कभी भी सेलेक्ट, ये मैं बात कर रहा हूं ना, आप एग्जाम के टाइम में जरूर बताना कि सर आपने जो प्रीवियस ईयर के बारे में बोल रहा था ये कैसा था कैसा नहीं था। प्रीवियस ईयर से मेरे प्यारे बच्चों 70% कंटेंट आएंगे, 70%। ये SSCGD का आज नहीं कितने वर्षों का रिकॉर्ड है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछते हैं तो पूछता ही है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रख लें, गांठ बांध लें। आपको ज्यादा फोकस सिर्फ प्रीवियस ईयर पे करना है, कहीं पे परचेज मत करो यार। कहीं जरूरत नहीं है तुम्हें परचेज करने का कि यार इसका कोर्स परचेज कर लिया, इसका कोर्स परचेज। कोर्स से क्या होगा, क्या ये आपका पढ़ा देगा, या क्या ये आपको हर चीज घोल के पिला देगा? नहीं पिलाएगा मेरे भाई, नहीं पिलाएगा। वो सिर्फ आपको लूटेगा, चूना लगाएगा। क्या स्पेशल पूछने आएगा कि आप क्या कर रहे हैं सर, पढ़ रहे हैं क्या सर, आप अच्छे पढ़ रहे हैं सर, क्या पूछने आएगा? इसे क्या बतेरो पढ़ रहे भैया, 2000-3000 बच्चे पढ़ रहे हैं, इससे क्या पैसे तो मिल गए। समझना, समझिए नहीं समझना, जाइए भाड़ में।
तो आप कभी भी आपके कोर्सेज को खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपके पास क्या क्या हथियार होना चाहिए, देखिए आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक होनी चाहिए, जो मैं 54 शिफ्टों का लिख चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में बाय कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बुक को इतना जबरदस्त तरीके से बनाया है जो प्लीज आप चेक करेंगे ना तो पता चलेगा बुक में कितना दम है, ठीक है। पहले दूसरी बात, आपके पास एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होना चाहिए, किसी का भी, चाहे ओली बोर्ड का लीजिए या कहीं भी लीजिए, टेस्ट सीरीज होना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों कि आपको स्पेशल क्या चीज़ और रखनी चाहिए। देखिए एक मैथ की बुक अच्छी रखनी चाहिए, रीजनिंग की बुक, रीजनिंग की आप रख सकते हैं अजय चौहान का या आर एस अग्रवाल का, रीजनिंग की हिंदी वाला या इंग्लिश में, लैंग्वेज दोनों में। मैथ के लिए आर एस अग्रवाल का सांख्यिकी पद्धति ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम विशेषताएं कहते हैं, हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम अवेलेबल है, ये दोनों होना चाहिए, इतना सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। जीके जीएस तो आपको पता होगा कि लुसेंट के पास तो सभी के पास होता है, हम बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। लुसेंट का विविध जो पीछे मिसलेनियस होता है उसे जरूर पढ़िए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम विशेष एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का हम स्पेशल कोई गाइड नहीं बता सकते कि भैया या आपका जीके जीएस के लिए बुक बहुत अच्छा रहेगा, तो ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जीके जीएस के लिए एकदम परमानेंटली बुक चाहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों स्पेशल बहुत ही लाजवाब लुसेंट का बुक है, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स मैंने आपको दे दिया है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको ज़्यादा फोकस करने हैं, इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।